ने जरूर सुनी होगी शायद हजारों बार जॉब इंटरव्यूज में, फर्स्ट डेट्स पर, बड़े बड़े सेल्फ हेल्प गुरुज से, बस जैसे हो वैसे रहो। सुनने में तो ये दुनिया की सबसे सिंपल और अच्छी सलाह लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर यही सलाह आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो? क्या हो अगर ये पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा झूठ हो जो हम सब खुद से बोलते हैं? तो चलिए आज इसी सलाह के पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि इसके नीचे असलियत क्या है। सोचिए इस बारे में, जब हमारी पूरी कोशिश खुद को बेहतर बनाने की है तब ये कहना कि बस जैसे हो वैसे ही रहो, क्या ये सही है? आज हम इसी सलाह को तोड़कर देखेंगे, इसकी हर परत को अलग करके समझेंगे और इसकी नींव पर ही कुछ सीरियस सवाल उठाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पॉइंट, इससे पहले कि हम बी और सेल्फ पर अमल करें, हमें ये तो पूछना पड़ेगा ना कि ये सेल्फ आखिर है क्या? सोर्स मटेरियल कहता है कि एक फिक्स्ड परमानेंट सेल्फ का आइडिया ही एक धोखा है, एक इल्यूजन है। अब इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए, 99%। ये नंबर चौंकाने वाला है। इसके पीछे का तर्क ये है कि जिसे हम अपनी पर्सनैलिटी समझते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे रिएक्शंस, हमारी पूरी पहचान, उसका 99% हिस्सा सच्चाई पर नहीं बल्कि बिलीव्स यानी मान्यताओं पर बेस्ड है। और ये वो मान्यताएं हैं जो हमने अनजाने में अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से, किताबों से बस उठा ली हैं। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है बिलीफ, ये इल्यूजन पर बेस्ड है, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है क्योंकि मेरा बिलीफ आपके बिलीफ से अलग हो सकता है और इसे हमेशा डिफेंड करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है रियलिटी, सच्चाई, ये फैक्ट्स पर टिकी होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्लैरिटी लाती है और इसे किसी के मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। सिंपल है, आपको ये बिलीव करने की जरूरत नहीं है कि सूरज कल निकलेगा, वो निकलेगा, ये रियलिटी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोचना गलत है। सोचना तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। असली प्रॉब्लम है गलत तरह से सोचना। ऐसी सोच जो कच्ची, बिना परखी हुई बिलीव्स पर टिकी हो, ना कि साफ सुथरी रियलिटी पर। और यहां आकर सारी बात जुड़ जाती है। अगर हमारा सेल्फ 99% दूसरों से ली हुई बिलीव्स से बना है, तो बी और सेल्फ की सलाह असल में हमसे क्या कह रही है? ये कह रही है कि उन्हीं उधार लिए हुए विचारों के जाल में फंसे रहो, अपने उस वर्जन से चिपके रहो जो असल में तुम्हारा है ही नहीं। तो ठीक है, मान लिया कि हमारा सेल्फ एक इल्यूजन है, तो क्या हुआ? उसमें जीने में क्या बुराई है? जैसा कि हम इस अगले सेक्शन में देखेंगे, इस झूठे सेल्फ से चिपके रहना सिर्फ आपको आगे बढ़ने से रोकता नहीं है, या आपको अंदर से नुकसान पहुंचाता है। सोर्स इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग शब्द यूज करता है, अंदर से सड़ना। ये अंदर की सड़ेदन आती है एक चीज से जिसे कहते हैं मानसिक टकराव या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आपके दिमाग के अंदर ही एक जंग चल रही है। आपका एक बिलीफ आपको एक तरफ खींचता है तो दूसरा आपसे कहता है नहीं इधर चलो। और यही अंदर की लड़ाई हमारे सारे दुख, सारी परेशानियों की असली जड़ है। एक मिनट के लिए सोचिए, जब आप किसी के लिए मन में गुस्सा या नफरत पाल कर रखते हैं तो असल में आप किसको तकलीफ दे रहे हैं? उन्हें या खुद को? वो नेगेटिविटी आपके अंदर चुपचाप बैठी नहीं रहती, वो अंदर ही अंदर सड़ती है, फैलती है और खुशी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने अंदर एक सड़ती हुई चीज लेकर घूम रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इससे बाहर कैसे निकलें? इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल 3 स्टेप अप्रोच है। पहला, फेस इट, मानो कि हाँ ये फीलिंग है मेरे अंदर, गुस्सा है, दुख है। दूसरा, रिलीज इट, उसे बाहर निकालो। सोर्स तो यहां तक कहता है कि अकेले कमरे में जाकर जोर से चिल्ला लो या कोई बेकार चीज तोड़ दो। पॉइंट यह है कि उस दबी हुई एनर्जी को सेफली बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरगिव, माफ कर दो। और शुरुआत खुद को माफ करने से करो। तो अब आते हैं असली ऑल्टरनेटिव पर। अगर बीइंग योरसेल्फ एक ट्रैप है तो हमें करना क्या चाहिए? जवाब एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट में है। वो है तुलना करना यानी कंपैरिजन करना बंद करो और सीखना यानी लर्निंग शुरू करो। ये स्लाइड दोनों रास्तों को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, कंपैरिजन एक जाल है, एक ट्रैप। या तो आप खुद को दूसरों से बेहतर समझकर ईगो में आ जाओगे या खुद को कम समझकर इनसिक्योरिटी में डूब जाओगे। दोनों ही तरफ नुकसान है। लेकिन लर्निंग, वो एक टूल है, वो ग्रोथ का रास्ता है। वो ये नहीं पूछता कि कौन बेहतर है, वो बस ये पूछता है मैं इस इंसान से, इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं। और ये बात बहुत गहरी है। जिस पल आप किसी से सीखने का डिसीजन ले लेते हो, कंपैरिजन अपने आप खत्म हो जाता है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी के सीईओ से बिजनेस सीख रहे हो या सड़क पर बैठे किसी इंसान से जिंदगी का सबक। आपका फोकस जजमेंट से हटकर क्यूरियोसिटी पर चला जाता है और असली ग्रोथ बस वहीं से शुरू होती है। तो अगर हमारा गोल बी योरसेल्फ नहीं है तो फिर है क्या? इस पूरी पर्सनल डेवलपमेंट की रेस का आखिरी मकसद क्या है? जवाब है एक खास तरह की मेंटल स्टेट,
एक मानसिक अवस्था को हासिल करना। और ये कोट एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। आपका सफ़र आपका अपना है, एक इंटरनल जर्नी है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते। आपका काम सिर्फ अपने दिमाग पर है, उसे साफ करने पर है, उसे सारे कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन से आज़ाद करने पर है। ये हैप्पीनेस की पूरी डेफिनेशन को ही पलट देता है। असली खुशी वो गाड़ी, वो नौकरी या वो प्रमोशन नहीं है। इस पर्सपेक्टिव से असली खुशी एक अंदर की स्टेट है। ये वो शांति है, वो क्लैरिटी है जो एक ऐसे दिमाग से आती है जो अब खुद से ही नहीं लड़ रहा। तो ये है इस पूरे एक्सप्लेनर का सार। जैसे हो वैसे रहो कि उस पैसिव सलाह को भूल जाइए। असली एक्शनेबल लाइफ चेंजिंग गोल है एक ऐसे माइंड को अचीव करना जो बिल्कुल साफ हो, शांत हो और बिना जांची परखी बिलीफ से पैदा होने वाले सारे अंदर के झगड़ों से आज़ाद हो। तो मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, ये पूछने के बजाय कि क्या मैं आज खुद जैसा था। क्यों ना आप आज से खुद से ये पूछना शुरू करें, आज मेरा दिमाग कितना साफ है। और शायद ये भी कि आज ऐसी कौन सी एक बिलीफ है जिसे मैं चैलेंज कर सकता हूं।